गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 4 का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। चैप्टर 4 में हम इंसुलेटर की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सभी तरीके की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की है। अब हम इंसुलेटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। इंसुलेटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिसिटी की स्टडी करेंगे। हाइग्रोस्कोपिसिटी को हिंदी में आर्द्रता ग्राह्यता भी कहते हैं। आर्द्रता ग्राह्यता का मतलब होता है, आर्द्रता मतलब होता है नमी और ग्राह्यता का मतलब होता है ग्रहण करना। तो कोई भी इंसुलेटर किस मात्रा में नमी को अवशोषित कर रहा है उसे उस इंसुलेटर की आर्द्रता ग्राह्यता कहते हैं। अगर इसे डेफिनेशन का फॉर्म दें तो हम लिख सकते हैं कि वायुमंडल के संपर्क में आने पर वातावरण से नमी अवशोषित करने के गुण को पदार्थ की आर्द्रता ग्राह्यता कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंसुलेटर के लिए हाइग्रोस्कोपिसिटी कैसी होनी चाहिए। हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब है आर्द्रता ग्राह्यता, मतलब नमी ग्रहण करना। नमी ग्रहण करना दैट मीन्स मॉइस्चर ग्रहण करना। तो अगर किसी इंसुलेटर के लिए मॉइस्चर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका सरफेस एंड वॉल्यूम रेजिस्टेंस घटेगा। सरफेस और वॉल्यूम रेजिस्टेंस के घटने की वजह से ये होगा कि इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी घटेगा। और फॉर ए इंसुलेटर वी वांट टू कीप इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई। एक अच्छे इंसुलेटर के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए दैट्स वाई फॉर इंसुलेटर हाइग्रोस्कोपिसिटी should be as low as possible। यानी कि आपके इंसुलेटर के लिए हाइग्रोस्कोपिसिटी का मान कम से कम होना चाहिए। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। इसको हिंदी में तनन सामर्थ्य भी कहते हैं। तनन सामर्थ्य और दबाव सामर्थ्य यानी कि संपीड़न सामर्थ्य में ये अंतर होता है कि जब भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, पदार्थ पे बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं। और जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम पदार्थ पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो पहले हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, उसके साथ ही हमको इसके बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करनी है। तो किसी पदार्थ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाला अधिकतम भार या बल या मैकेनिकल लोड भी कह सकते हैं, जिसे पदार्थ
बिना ब्रेक हुए सह सकता है, पदार्थ का तनन सामर्थ्य कहलाता है। मैंने आपको कहा कि जब भी तनन सामर्थ्य की बात करेंगे तो सपोज़ ये हमारा कोई अगर इंसुलेटर है तो हम इस पर बल लगाएंगे बाहर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी बाहर की तरफ होगी। तनन सामर्थ्य का जो यूनिट होता है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल होता है। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, यानी कि जिसको हम दबाव सामर्थ्य या संपीड़न सामर्थ्य भी कहते हैं। संपीड़न सामर्थ्य में डेफिनेशन वही रहेगी, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसमें आप लिखेंगे दबाव युक्त मैकेनिकल लोड या मैकेनिकल भार जो कि पदार्थ की प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रभावी होता है, जिसे पदार्थ बिना क्रश हुए सह सकता है, उसे पदार्थ का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका यूनिट भी सेम होता है आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर और मेगा पास्कल। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। बढ़ने से पहले एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया कि दबाव युक्त मैकेनिकल लोड, तो दबाव का मतलब है कि आपको पदार्थ को अंदर की तरफ फोर्स लगाना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका ये होगा। और तनन सामर्थ्य में आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। भंगुर से मेरा अनुमान है कि आप सब लोग जानते हैं कि भंगुरता क्या होता है। भंगुरता होता है पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो ठोकने से या कूटने पीटने से विरूपित होकर टूट के बिखर जाता है, उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो एज ए डेफिनेशन हम अगर इसको लिखना चाहें तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ ठोकने या कूटने पीटने पर टूटकर बिखर जाता है, भंगुरता
कहलाता है। जैसे कुछ आपके इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपके ग्लास, पोर्सलिन, कंक्रीट, तो इनको अगर आप ठोकेंगे पीटने पे तो ये क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज ब्रिटलनेस, यानी कि हिंदी में भंगुरता। अब हम बात करेंगे एब्रेसिव रेजिस्टेंस की। एब्रेसिव रेजिस्टेंस को हिंदी में घर्षण प्रतिरोध कहते हैं। घर्षण प्रतिरोध का मतलब क्या है? घर्षण से आप समझते हैं कि जब अगर हम दो सतहों को किसी भी चीज़ से एक दूसरे से रगड़ते हैं, या किसी भी सतह को किसी ऐसी चीज़ से रगड़ते हैं जिससे कि उसमें क्षति हो जाए, रगड़ें, घिसें या फिर खुरचें, तो क्या होता है कि आपके पदार्थ की क्षति हो सकती है। तो पदार्थ की वह क्षमता, अगर इसको डेफिनेशन के रूप में रखना चाहें, पदार्थ की वह क्षमता जो कि सतह को यांत्रिक घर्षण मीन्स मैकेनिकल रेजिस्टेंस, मैकेनिकल फ्रिक्शन, यांत्रिक घर्षण से पहुंचने वाली क्षति। यांत्रिक घर्षण कौन कौन से हो सकते हैं? रगड़ के आ सकता है, रगड़ना, घिसना, खुरचना आदि का विरोध करती है घर्षण प्रतिरोध कहलाती है। तो आज हमने इंसुलेटिंग मटेरियल की 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की है। हाइग्रोस्कोपिसिटी, आर्द्रता ग्राह्यता, वायुमंडल के संपर्क में आने पर वातावरण से नमी अवशोषित करने के गुण को आर्द्रता ग्राह्यता कहते हैं, और इंसुलेटर के लिए हाइग्रोस्कोपिसिटी कम से कम होनी चाहिए। दूसरा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसी पदार्थ के यूनिट एरिया पे लगाए जाने वाले मैक्सिमम मैकेनिकल लोड को जिसे पदार्थ बिना ब्रेक हुए सह सकता है, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसकी यूनिट आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मेगा पास्कल हो सकती है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसमें भी आप मैकेनिकल लोड लगाएंगे पदार्थ पे, लेकिन ये दबावयुक्त यानी कि संपीड़न वाला आपका फोर्स होगा, और अगर इस फोर्स को पदार्थ बिना क्रश हुए सह सकता है तो इसको हम बोलेंगे पदार्थ की संपीड़न सामर्थ्य। नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस, भंगुरता, पदार्थ का वो गुण जिसके कारण पदार्थ ठोकने या कूटने पीटने पे टूट के बिखर जाता है, उसे हम भंगुरता कहते हैं। और नेक्स्ट इज एब्रेसिव रेजिस्टेंस, घर्षण प्रतिरोध, पदार्थ की क्षमता जो कि सतह को यांत्रिक घर्षण से पहुंचने वाली क्षति का विरोध करती है, घर्षण प्रतिरोध कहलाती है। तो ये आपके 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे इंसुलेटिंग मटेरियल के, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। वैसे काफ़ी थ्योरेटिकल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए थैंक यू क्लास।